अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, आज हम एक अजीम हस्ती के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये चैप्टर 10 से स्टैंडर्ड 4 10th। डॉक्टर अम्बेडकर का असली नाम भीमराव सकपाल था। वो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के कस्बे महू में पैदा हुए। उनका ताल्लुक महाराष्ट्र के महार ख़ानदान से था। उस ज़माने में छूत-छात की वबा आम थी। डॉक्टर अम्बेडकर को बचपन ही से इस किस्म के भेदभाव और नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा। एक दफ़ा वह स्कूल जा रहे थे, बहुत ज़ोर की बारिश हो गई थी। वो एक मकान की दीवार के सहारे खड़े होना चाहते थे। मकान के मालिका ने उन्हें डांटा और वहाँ से चले जाने के लिए कहा। वो नहीं चाहती थी कि छोटी ज़ात का कोई फ़र्द उसके मकान की दीवार के पास खड़ा रहे। डॉक्टर अम्बेडकर अपने उस्ताद का बेहद एहतराम करते थे। सितारा के एक स्कूल में अम्बेडकर नामी एक उस्ताद थे जो ज़ात पात की तफरीक को नहीं मानते थे। वो सबके साथ बराबरी का सलूक करते थे। वो भीमराव को बहुत चाहते थे। उस्ताद और शागिर्द का यह रिश्ता ऐसा मजबूत हुआ कि आगे चलकर वो भीमराव सकपाल से भी भीमराव अम्बेडकर बन गए। तालीम हासिल करने के लिए अम्बेडकर को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा, मगर उनके दिल में इल्म हासिल करने का शौक़ और मोहब्बत का जज्बा था, इसलिए वो आगे ही बढ़ते गए। आखिरकार आला तालीम के लिए उन्हें इंग्लिस्तान जाने का मौका मिल गया। इंग्लिस्तान से वापसी के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने मुल्क से छूत छात और ज़ात पात की तफरीक मिटाने की कोशिश शुरू कर दी। छूत छात के इस लानत ने मुल्क का नुकसान पहुँचा दिया। इस वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा। अम्बेडकर ने अपने जैसे कमज़ोर इंसानों पर हुए जुल्म और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। गांव-गांव और शहर जाकर लोगों को बेदार किया, उनके दिल से खौफ दूर किया और उनमें खुद एतमादी पैदा की। डॉक्टर अम्बेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है। तालीम बहुत सी बुराइयों को ख़त्म कर देती है। उन्होंने कमज़ोर तबकों की तालीम के लिए इदारे कायम किए। स्कूल और कॉलेज मर्दों के साथ औरतों की तरक्की पर भी तवज्जो दी। उनके लिए समाज में बराबरी का हकूक़ की वकालत की। डॉक्टर अम्बेडकर ने हमेशा कौमी इत्तेहाद यगानगत पर जोर दिया। यगानगत उनका अहम कारनामा हमारे मुल्क के दस्तूर हैं। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो उनका दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर अम्बेडकर को सौंपी गई, इसलिए उन्हें भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। भारत का यह अजीम रहनुमा 6 दिसंबर 1954 को इस दुनिया से चल बसा। कुछ अल्फाज माने देखें: तफरीक, फ़र्क करना, खुद एतमादी, अपने आप पर भरोसा करना, हकूक़, हक की जमा में मेमार, तामीर करने वाला, बनाने वाला। अजीम के माने बड़ा, ज़ात माने बरादरी, तबका, आला, ऊंचा, बड़ा, उम्दा, आखिरकार, नतीजे के तौर पर। इसके अलावा सवाल जवाब: लानत के माने नापसंदीदा चीज़, बुराई, खराबी, बेदार करना, जगाना। दस्तूर के माने आइन, कानून। गौर करनी है कि इस सबक से हमें क्या मिला। हर इंसान बराबर है, समाज में सभी का बराबर के हकूक़ हासिल हैं। कानूनी तौर पर किसी को किसी पर बरतरी हासिल नहीं है। सबसे पहली बात, हर कोई इंसानियत के रूह से अगर देखें तो हर किसी में इंसानियत ही पाई जाए। इंसान हो और अगर इंसानियत पाई जाए तो बेहतर है, नहीं तो ऊंचे बड़े की तफरीक करने से आपके अंदर एक फ़ख्र और घमंड आएगा। जब ऐसा होगा तो आप इंसान के रोज़ से खारिज हो जाएंगे। सवाल देखें: पहला सवाल, डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा नाम क्या था? उनका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? भीमराव सकपाल। उनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र के महार ख़ानदान से था। दूसरा सवाल, भीमराव के नाम में अम्बेडकर क्यों शामिल हुआ? सितारा के एक स्कूल में जहाँ भीमराव पढ़ते थे, अम्बेडकर नाम के उस्ताद थे जो छूत छात और ज़ात पात की तफरीक को नहीं मानते थे। वो भीमराव को बहुत चाहते थे, इसलिए अपना नाम उस्ताद के नाम से जोड़ लिए। इस तरह भीमराव अम्बेडकर हुए। छूत छात से मुल्क को क्या नुकसान पहुँचा? इससे मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुँचा और मुल्क का एक बड़ा हिस्सा गुर्बत और जहालत का शिकार हुआ। भीमराव अम्बेडकर का सबसे अहम कारनामा क्या है? उनका सबसे अहम कारनामा यह है कि जब मुल्क आज़ाद हुआ तो उस वक्त से दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर अम्बेडकर को सौंपी गई।
इस जिम्मेदारी को मुकम्मल करने वाले भीमराव अम्बेडकर हैं। और दीगर तरह के सवालात, बेजान चीज़ों में भी मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क पाया जाता है, जैसे दरवाज़ा खुला है, खिड़की खुली है, दीवार ऊंची है, मकान बड़ा है। इनमें दरवाज़ा मकान मुज़क्कर के तौर पर, खिड़की दीवार मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। यानी जानदार में मुज़क्कर मुअन्नस है, उसी तरीके से बेजान चीज़ों में भी मुज़क्कर मुअन्नस है। नीचे दिए गए लफ्ज़ों में मुज़क्कर और मुअन्नस छांट करके लिखनी है। नीचे दिए गए लफ्ज़ों और मुज़क्कर और मुअन्नस छांटनी है। इसमें सबसे पहले मुज़क्कर के सिर्फ 3 लफ्ज़ हैं। कौन कौन? पहला रास्ता, दूसरा में जुल्म और तीसरा में खौफ। सिर्फ ये 3 लफ्ज़ ऐसे हैं जो मुज़क्कर है, बाकी सब मुअन्नस है। आप रास्ता, जुल्म और खौफ ये मुज़क्कर है, बाकी मुसीबत, जहालत, तालीम, कौम, रुकावट, मेहनत, मौका, ये सब मुअन्नस है। खाली जगह को भरनी है। अम्बेडकर का असली नाम क्या है? भीमराव सकपाल था। इसमें निशान लगाने, भीमराव सकपाल। तालीम हासिल करने के लिए अम्बेडकर को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। ये पहले वाले में पहला और दूसरे वाले में ये दूसरा। छूत छात की लानत ने मुल्क को क्या किया? बड़ा नुकसान पहुंचे, तो लानत लिखनी है। चौथे में समाज में बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या ज़रूरी है? तारीख़ नहीं बल्कि तालीम बेहद ज़रूरी है। तो इन्हीं अल्फाज, माने, मुज़क्कर, मुअन्नस, खाली जगह और चंद तरह के सवालात के साथ ये सबक मुकम्मल हुआ। फिर मिलेंगे सिलेबस के आखिरी चैप्टर में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।